देखकर आपको पता चलेगा और क्या पढ़ने वाले होंगे, है ना? यस सर। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एनर्जी के बारे में, पढ़े थे काफी सारी एनर्जी का टॉपिक भी डिस्कस किए थे हम लोग। इसमें हम लोग देखेंगे कि एनर्जी का एक और छोटा सा पार्ट है साउंड, ठीक है? अब इसका साउंड का एनर्जी का पार्ट क्यों बोला भाई? देखो साउंड का अगर डिफिनेशन हम लोग देखेंगे ना तो साउंड के डिफिनेशन में एनर्जी आएगा कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। विच सेंसेशन टू हियर, मतलब जो सुनने में मदद करता है, ठीक है, जिसके कारण हम लोग सुनते हैं। और साउंड क्या एक तरह का एनर्जी है, साउंड क्या एक तरह का एनर्जी है। तब हम इधर हम लोग सारा टॉपिक लिख दिया हम आप लोग का कि जैसे कौन टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक बाय डिस्कस करेंगे और इधर डायग्राम से आप लोग को समझाते जाएंगे क्योंकि डायग्राम से ज्यादा समझ में आता है ना। यस सर। यस, ठीक है। तो हम आपको बताएं कि एनर्जी क्या है, पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, उसके बाद बता रहे हैं अभी कि साउंड क्या, साउंड एक तरह का एनर्जी है, साउंड एक तरह का एनर्जी जिसके कारण हम लोग सुनते हैं, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं। कोई भी वाइब्रेशन या कोई भी आवाज है उसको हम लोग के कान तक आता है तो हम लोग सुनते हैं, वो एक सेंसेशन है, वो क्या है, सेंसेशन है, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग ये भी पढ़े थे एनर्जी से रिलेटेड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या पढ़े थे हम लोग? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सेम अगर साउंड एनर्जी है तो साउंड भी क्या कंजर्व रहेगा, यस और नो? यस सर। हाँ, तो साउंड एनर्जी आल्सो कंजर्व, साउंड एनर्जी आल्सो कंजर्व, ठीक है। जो साउंड एनर्जी भी है वो भी क्या है, कंजर्व होता है। अब साउंड इतना बोल रहे, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, कौन बताएगा? साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? वाइब्रेशन। गुड। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन से। साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा? वाइब्रेशन से। अब फिर नया टॉपिक आ गया, मतलब जैसे जैसे टॉपिक बढ़े वैसे वैसे अलग अलग वर्ड आ रहा है। क्या आ गया अब? वाइब्रेशन। अभी वाइब्रेशन होता है क्या भाई, एनीबॉडी? वाइब्रेशन क्या होता है? तो कोई भी चीज टू फ्रो अप डाउन, कोई भी चीज, कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना मोशन टू फ्रो में कर रही है या अप एंड डाउन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वो वाइब्रेट कर रहा है, क्या बोलेंगे? वाइब्रेट कर रहा है। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होना चाहिए, ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होना चाहिए। जैसा मेरा डायग्राम से आपको बनाकर समझाते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो कि ये एक स्प्रिंग है, क्या है? स्प्रिंग है और इसको लोग इधर से तीर और जोर से ऐसे तीरेंगे तो क्या, आप फिर छोड़ो तो क्या होगा, जो स्प्रिंग है इसको पकड़ो और ऐसे तीरो, तीरेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा ना। और फिर जब उसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, तो ड्राग से ऐसे 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 जाके अपना जगह पर रिटेन हो जाएगा, समझे? विदाउट इसको क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज वाइब्रेशन। टू एंड फ्रो मोशन नोन एज वाइब्रेशन। कोई भी वाइब्रेशन जब टू एंड फ्रो होगा या अप एंड डाउन भी होगा तो भी, जैसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये भी वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन दो तरह के होते हैं, जैसे इसके नीचे लिखे हम वाइब्रेशन समझा, वाइब्रेशन का टाइप लिखे। वाइब्रेशन दो तरह से डिफाइन होते हैं। वाइब्रेशन कितना तरह से डिफाइन होते हैं? दो तरह से, मतलब मीडियम के हिसाब से। तो मीडियम के हिसाब से अगर देखें तो मीडियम के हिसाब से दो होंगे। पहला नहीं वो तो अलग हो जाएगा। मीडियम के हिसाब से पहला मैकेनिकल वेव और सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक वेव। कौन? मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रॉनिक वेव। तो मैकेनिकल वेव क्या होगा भाई? तो मैकेनिकल वेव वैसा वेव होता है जिसमें मीडियम की जरूरत होती है। जैसे हम यहाँ से जाएंगे अगर कहीं घूमने तो हम उड़ के चल जाएंगे, गाड़ी घोड़ा का जरूरत पड़ेगा ना। तो गाड़ी घोड़ा मेरे लिए क्या है? मीडियम। गाड़ी घोड़ा मेरे लिए क्या है? मीडियम। साउंड भी जब हम लोग यहाँ से बोलेंगे तो तुम्हारे कान तक जाएगी तो वो किसी पर सवार होकर जाएगी, मतलब किसी पर क्या होकर बैठ कर जाएगी। जैसे कि देखो इसको इरेज करते फिर समझाते हैं आप लोग, एक सेकेंड। देखिए ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेव और एक और क्या बताया हम लोग? मैकेनिकल वेव। तो इलेक्ट्रॉनिक वेव पे नो मीडियम, यहाँ कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। जैसे कि सपोज मैग्नेट रख दिया, मैग्नेट को कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, वो चाहे वैक्यूम में रखो या कहीं भी रखो। या इलेक्ट्रिसिटी को कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, वो एक वायर है, वायर अगर इलेक्ट्रिसिटी मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें मैग्नेट का काम हो, ठीक है। तो अगर मैग्नेट है तो मैग्नेट का जो मैग्नेट में भी एनर्जी होती है, मैग्नेट में क्या है? एनर्जी है। तो उस एक एनर्जी दूसरे एनर्जी को लेगी या ट्रांसफर करेगी तो उसमें कोई वेव की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि साउंड को वेव की जरूरत पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, कोई डाउट? तो साउंड कैसे वेव की जरूरत पड़ेगी? तो साउंड तीन वेव से ट्रैवल करते हैं, मतलब तीन मीडियम से ट्रैवल करते हैं। पहला कौन? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। अब यहाँ से आता है एक और चीज, क्या साउंड मैकेनिकल वेव है? क्या साउंड मैकेनिकल वेव है? यस सर। ठीक है। तो मैकेनिकल वेव में भी टाइप है, मैकेनिकल वेव का भी टाइप है। कौन? एक ट्रांसवर्स वेव, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो आप
आप लोग बोल रहे हैं शुरू में ही, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव का दो टाइप है, ट्रांसवर्स वेव, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, तभी हम आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि वाइब्रेशन का डेफिनेशन क्या है कि अप एंड डाउन या टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन, चाहे अप जाएगा फिर डाउन आएगा, फिर अप फिर डाउन, और फिर एक और क्या होता है, टू फिर फ्रो, फिर टू फिर फ्रो, कोई दिक्कत। तो जो अप एंड डाउन जाएगा उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, कोई दिक्कत। वैसा मोशन या वैसा वेव जो अपना मोशन कैसे करे, अप एंड डाउन करे, ठीक है, वाइब्रेट करेगा अप डाउन ऐसे करके अपना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कोई दिक्कत। और जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे होगा पता है, जैसे कि घूमने मेला के जाते हो तो उसमें ढेर सारा भीड़ रहता है ना, क्राउडेड, तो उसमें अगर कोई एक ठेल देता है या लाइन में आप लोग असेंबली में खड़ा हो, कोई पीछे से एक धक्का दे तो सब ऐसे आगे झुक जाते हो ना, तो ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसी तरह साउंड में जैसे क्या होता है, यहाँ ढेर अगर इस डायग्राम में हम लोग बीच में देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर यहाँ ढेर सारा एयर का मॉलिक्यूल्स है कि नहीं है। तो यहाँ से अगर कोई चीज साउंड प्रोड्यूस होगा तो ये साउंड अपने पास वाला मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करा देगा, तो ऐसे जिग-जग वाइब्रेट करा देगा, और ये जो है अपने पास वाले मॉलिक्यूल्स को जिग-जग करवाएगा, और उससे ये इसको करते कहाँ आ जाएगा, हमारे कान तक, और हम लोग उसको सुनेंगे। तो ये जो यहाँ से कंटिन्यूअसली एक बार इसको करवा रहा है, एक बार इसको करवा रहा है, एक बार इसको, तो अगर इसको तुम असेंबल करोगे एक ग्राफ पर, ये क्या बनेगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, जिसको कौन सा ग्राफ बोलते हैं हम लोग, वेव, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेव। और ये साउंड क्या है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, साउंड वेव। समझ में आया। इसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मीडियम। तो मीडियम को भी हम लोग को आपको बताएं कि एक होता है सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस। उसके नीचे क्या है, स्पीड। अब बताओ सब कौन आंसर देगा, सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होगा, साउंड, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, सॉलिड में। मीडियम किसको बोलेंगे, तो मीडियम वैसा चीज होगा जिसके द्वारा साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। और स्पीड अब देखेंगे हम लोग, स्पीड किसमें, तो एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। आप लोग पहले से ही बहुत तेज है, सॉलिड में सबसे ज्यादा और लिक्विड में मीडियम, सही बोला वो। और गैस में सबसे कम। और अगर एक और हम जोड़ते हैं अपने मन से, वैक्यूम, उसमें बिल्कुल नहीं, क्यों, हाँ कोई मीडियम नहीं है। तो सपोज हम ऊपर चल गए स्पेस में, ठीक है, और हम ऐसे बोले जोर से, और किसी का नाम है मान लो रोशन, तो आवाज यहाँ से निकलेगा, ओट से बाहर निकलेगा, लेकिन यहाँ से आगे ही नहीं जाएगा। तो बगल में जो यहाँ पर भी खड़ा रहेगा उसको भी मेरा आवाज नहीं जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए बीच में मीडियम चाहिए ना, यहाँ से यहाँ मीडियम ही नहीं है, तो जाएगा कैसे, नहीं जाएगा तो सुनेगा नहीं, तो कहेगा बोले नहीं आ रहा है, आवाज ही नहीं निकल रहा है, आवाज निकल रहा है लेकिन वहां तक जा नहीं पा रहा है, कोई दिक्कत। साउंड में सबसे हाईएस्ट किसमें रहेगा, साउंड में, और हायर लिक्विड, और लोवेस्ट गैस में, और नो साउंड नो ट्रेवल। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसमें साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा हो, तो क्या आंसर करोगे, नहीं सॉलिड का ऑब्जेक्ट का नाम बताइए, तो मीडियम हो गया ना, डायमंड। सबसे हार्डेस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे सॉलिड डायमंड, सबसे हार्डेस्ट सॉलिड क्या है, डायमंड। ये सब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप लोग के एग्जाम में भी आ सकती है, कोई डाउट। उसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये मजा आएगा। पता है आप लोग बात किए होंगे बहुत सारे लोगों से, तो उसमें कोई कुछ लोग जल्दी उठेगा पूरा स्पीड में, या आप लोग कोई वीडियो वगैरह देखते होंगे पढ़ने वाला, तो क्या एकदम गाना सुनो तो बढ़िया से सुनोगे, लेकिन वही वीडियो देखोगे तो वीडियो का 2x पे कर दोगे, 3x पे कर दोगे, पूरा धड़ सब देख लोगे। तो बताओ क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, वो फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, फ्रीक्वेंसी। क्या हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, हम लोग क्या बताया कि जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं, तो हम तो नॉर्मल स्पीड से बोल रहे हैं, सपोज मेरा फ्रीक्वेंसी यहाँ से तेज कर दिया जाए, ठीक है, कि अब हम 2x पे बोला तो हम जल्दी बोलेंगे। तो जैसे कि ये वेव है, मान लो ये हमारा यहाँ से आवाज निकल रहा है, ठीक है, कोई भी बॉक्स होगा, कोई भी साउंड होगा, तो यहाँ से एक नॉर्मल वेव ऐसे जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब किसी का एक फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो,
पहले ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी ऐसे से जाएगा, एकदम करीब हो जाएगा, एकदम करीब, जल्दी जल्दी जल्दी, देख रहा है तुम कितना जल्दी जल्दी आवाज निकल रहा है। यहाँ जो नंबर ऑफ, इसको बोलते हैं एक नंबर ऑफ वेव, जहां से स्टार्ट होगा और एक खत्म होगा उसको क्या बोलते हैं, एक नंबर वेव। ठीक है, वेव नंबर 1, फिर यहाँ से स्टार्ट होकर वेव नंबर, यहाँ से जाएगा, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, फिर यहाँ से फिर यहाँ तक, एक वेव, दो वेव, ऐसे करके मतलब वेव नंबर बनाएगा। ठीक है, तो अब देखो 1 सेकंड में जिसमें वेव जाते हैं, इसमें अगर 1 सेकंड लेंगे हम यहाँ तक, तो 1 सेकंड मान लो 1 से 2 वेव गया। ठीक है, लेकिन वही अगर 1 सेकंड हम यहाँ लेंगे तो कितना वेव हो जाएगा, बहुत सारा मल्टीपल्स वेव हो जाएगा ना। तो अगर फ्रीक्वेंसी का कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, तो नंबर ऑफ वेव ट्रेवल इन 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में जितना ज्यादा नंबर ऑफ वेव ट्रेवल करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, आप लोग थोड़ा सा कभी कभी मैथ में पढ़े होंगे, एल्टीट्यूड वगैरह पढ़ो, तो एल्टीट्यूड क्या होता है मैथ में, हाइट। एम्पलीट्यूड भी एक प्रकार वही है, एम्पलीट्यूड भी एक प्रकार क्या है, हाइट ही है, कि यहाँ से जो वेव का जो कितना ऊंचा वेव जा रहा है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड। जो वेव है वो कितना ऊंचा जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकिए आप लोग, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी समझे हम लोग। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड दो तरह के होंगे, इसमें दो टॉपिक और आएगा। एक सेकंड रुकिए।